हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब बहुत सारे इन द सेंस कि लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं इसमें, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आते हैं। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन का एक एक्टिविटी, अगर आप एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज पे देखो तो इसी चैप्टर में मैग्नीशियम रिबन का भी एक्टिविटी है। तो पूछ लेता है कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्यों साफ करते हैं जलाने से पहले। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो आज हम इस टॉपिक का कुछ पार्ट क्लियर करेंगे, यहाँ पे समझ के जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो फिर आप केमिकल रिएक्शन आपका कंप्लीट है समझना। ठीक है, जितना पार्ट मैंने इस लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन अपना लेक्चर। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो ये है केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फिर हम पढ़ने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल रिएक्शंस के, फिर हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स के अंदर हम आगे बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, चलो आज हमारा फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन। तो अब हम आसान भाषा में अगर हम बोले ना तो केमिकल रिएक्शन एक वो प्रोसेस है जब दो रिएक्टेंट्स या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर कर एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, हम डेफिनेशन लिख सकते हैं ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, साथ साथ लिखते जाओ, ए केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, इज द प्रोसेस इन विच टू और more substances react and form new product। ठीक है, अब इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है, इसके अंदर जब रिएक्शन हो रही होती है ना तो बेटा जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं हो जाते हैं, उनमें बस रीअरेंजमेंट होती है। लाइक अगर रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो वहां जाके नाइट्रोजन नहीं बनता, इन्हीं एटम्स में आपस में रीअरेंजमेंट होकर एक नई चीज बन जाती है। तो कभी भी जो यहाँ पे एटम्स होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली रीअरेंजमेंट ऑकर, सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, और जो न्यू प्रोडक्ट बनता है, जो नया प्रोडक्ट हमारे पास बनता है ना, वो एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी का बनता है, एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाया या फिर मैग्नीशियम को आपने क्या करा, जलाया, तो जलाने पे बर्निंग करने पर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास जो नया प्रोडक्ट आएगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इन दोनों से बिल्कुल ही अलग होगी। तो ये चीजें हम केमिकल रिएक्शन में पढ़ते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, दो वर्ड आता है यहाँ पे, एक आता है रिएक्टेंट और एक आता है प्रोडक्ट। पहले कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, रुको। चलो, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही है ना बेटा, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट। इधर वाले साइड को रिएक्टेंट और इधर वाले को प्रोडक्ट। तो ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड LHS और ये है RHS। तो कोई पूछे कि व्हाट इज रिएक्टेंट, तो दो सब्सटेंसेस which are which take participate या फिर which participates in chemical reactions are called reactants। ठीक है, और इन दोनों के रिएक्ट होने पर जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये हमारे केमिकल रिएक्शन के बारे में था। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर दो सब्सटेंसेस, दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। और यहाँ पे हर समय रीअरेंजमेंट होता है। देखो मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, सिर्फ रीअरेंजमेंट ही तो हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपस में रीअरेंज हो गए, है ना। न्यू प्रोडक्ट बनता है ना जो, उसके प्रॉपर्टी जो होती है वो इन दोनों से बिल्कुल ही अलग होगी।
ठीक है। चलो अब अगला है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता है व्हेन वी रिप्रेजेंट a chemical reaction in symbolic form. In symbolic form, these are called chemical equation. These are called chemical, ये लिख लेते हैं, इक्वेशन। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम कर सकते हैं, एक सेकेंड, चलो एग्जाम्पल जैसे देखें अगर हम, एग्जाम्पल में जैसे हमने अभी पढ़ा था, मैग्नीशियम जब किसके साथ मिलता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है। ये तो हमारा था केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन हो गया। चलो अब अगर हम इसको लिखते हैं, मैग्नीशियम को हम क्या लिख सकते हैं, Mg लिख सकते हैं। ऑक्सीजन को क्या लिख सकते हैं, O2 लिख सकते हैं, है ना। और हम यहाँ पे लिखते हैं 2Mg। अब जो प्रोडक्ट बना वो बना 2MgO बन गया। तो क्या हुआ, पूरे सिंबल्स की फॉर्म में नहीं लिख दिया हमने इसको। तो ये है हमारा केमिकल इक्वेशन। क्या है ये, केमिकल इक्वेशन। समझ गए मेरी बातें, क्लियर हो गई चीजें, कि जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबलिक फॉर्म में लिख देते हैं उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है। चलो अब दो तीन चीजें मैं आपको समझा देता हूँ, दो तीन चीजों में आपका आता है, जैसे कुछ सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं हम, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है। जैसे मान लो हमने एस लिखा, तो वो होता है सॉलिड के लिए, किसी भी के नीचे अगर एस लिखा है तो वो सॉलिड के लिए। एल लिखा है तो लिक्विड के लिए। जी लिखा है तो गैस के लिए। और वहीं पे अगर ए क्यू लिख दिया तो मतलब वो सॉल्यूबल इन वाटर, वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल इन वाटर, वो एक्वस सॉल्यूशन है, हमने किसी चीज को पानी में मिलाकर ले आए तो डेट्स एक्वस हो गया। अब वहीं पे लिखा है पीपीटी, तो पीपीटी का होता है इनसॉल्यूबल इन वाटर, वो सब्सटेंस जो है वो वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल इन वाटर। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको याद रख लेना, आगे बहुत केमिकल रिएक्शंस के नीचे देखोगे आप। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है इसके कुछ मतलब एग्जांपल्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल्स है ना, एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो पहला एग्जांपल है आपका बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, जो अपन अभी डिस्कस करा ही था हमने, है ना। ये क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन, जब हम वर्ड्स में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमने इसको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये बन गया केमिकल इक्वेशन। वहीं पर रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जब हमारा ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलता है तो वो रस्ट हो जाता है, तो वो इसका रिएक्शन है, इक्वेशन ये रहा। जब हम Fe को O2 और H2 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बनता है, और यहाँ पे हम मेनली 7H2 लिखते हैं। ठीक है। आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म रस्ट। ये दो आपके एग्जांपल्स, अभी दो एग्जांपल और पढ़ते हैं हम इसके। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, जब आप हाइड्रोजन को बर्न करते हो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर बनता है, और यहाँ पे H2 प्लस O2 H2O, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। बर्निंग ऑफ कोयल, कोल को जब आप बर्निंग करते हो तो कार्बन होता है, कोल क्या है, कार्बन है, कार्बन को जब आप बर्न करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हीट जनरेट होता है, सी प्लस O2 CO2, और वहां पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है। ये चार एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी जो केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आपके काम आने वाले हैं, पेपर में काफी सवाल ऐसे पूछ लेता है, डिफाइन केमिकल रिएक्शन एंड राइट वन एग्जांपल।
ठीक है, 2 नंबर में काफी बार सवाल पूछ लिया जाता है कि डिफाइन केमिकल रिएक्शन, राइट वन एग्जांपल, तो आप इनमें से कोई भी एग्जांपल वहां पे लिख सकते हैं। चलो, अब आगे हमारा है एक एक्टिविटी एनसीईआरटी में। अगर आप फर्स्ट पेज पे देखोगे तो फर्स्ट पेज पे एक्टिविटी है, जहाँ पे ये जो मैग्नीशियम रिबन है ना, इस रिबन को क्या कर रहे हैं, ये पकड़ रखा है टोंग से, पहले पकड़ के फिर उसको नीचे से जलाया जा रहा है। अब नीचे ये जो प्लेट है ना, इसका नाम है चाइना डिश। क्या नाम है इसका? चाइना डिश। इस मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाते हो, जलाते समय इसमें से जो फ्लेम निकलती है, उस फ्लेम को बोलते हैं व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। क्या बोलते हैं? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। यहाँ पे हम लिख सकते हैं when magnesium ribbon burn in the presence of oxygen, in the presence of oxygen, then they form magnesium oxide, magnesium oxide। ठीक है। अब अगर कोई इसमें से भी बहुत टिक द करेक्ट ऑप्शन में सवाल पूछते हैं कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो ना, तो उसका फ्लेम कलर क्या होता है, तो बोलना है जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे ना, तो वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम देता है। क्या देता है? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम देता है। अगर पूछ ले कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होगा, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारी बनेगी ना, उसका कलर होता है व्हाइट। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। ये 2 सवाल है ना, ये बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, इसको याद रखना है कि मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाते हो, तब तो वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम देता है, और जो हमारे पास जो पाउडर बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, और उसका कलर क्या होता है? उसका कलर होता है व्हाइट होता है उसका। ठीक है। चलो, अब एक सवाल इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को हम क्यों, मतलब साफ क्यों करते हैं? बिकॉज जो मैग्नीशियम रिबन है, जब हमारे एटमोस्फेयर में पड़ा होता है, रखा होता है, तो उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर जम जाती है, और अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे वो प्रॉपर मैग्नीशियम का रिएक्शन नहीं होगा। डेट्स हम मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से अच्छे से रब करते हैं। रब करने से उसके ऊपर से जो ऑक्सीजन की लेयर होती है वो हट जाती है, और हटने के बाद फिर हमको मैग्नीशियम रिबन मिलता है, और हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। तो मैग्नीशियम, व्हाई शुड, इसका आंसर आप खुद लिख लेना। व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग? टू रिमूव, द लेयर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की लेयर हटाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स? कौन सा फ्लेम होता है? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। कौन सा? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। तीसरा है, व्हाट इज द व्हाइट पाउडर फॉर्म्ड आफ्टर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन? व्हाइट पाउडर कौन सा? मैग्नीशियम ऑक्साइड ही तो बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक एक नंबर में खूब सवाल पूछ जाते हैं ऐसे, तो इनको याद रखना है आप लोगों को। एनसीईआरटी की एक्टिविटी के अंदर है, बस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है। तो पहला है हमारा चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट में आप, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। चलो, अब यहाँ पूछ ले डेफिनेशन। सबसे पहले तो चेंज ऑफ स्टेट में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे किसी रिएक्शन का अगर स्टेट चेंज हो रहा है, जैसे हमने देखा कि जैसे आइस है, आइस क्या करेगा? हीट होता ही स्टेट चेंज हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स अ केमिकल रिएक्शन। यहीं पर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आपका, जब आप अमोनियम गैस को, इसको अमोनियम गैस को जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो वहां पे अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। जैसे NH3 को जब आप HCl गैस के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो दोनों गैस है, पर जो अमोनियम क्लोराइड बनता है ना बेटा, वो आपका जो होता है, वो होता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए कि जब आप, जैसे हम इंग्लिश में अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें, तो सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज ऑफ स्टेट, जिसमें सीधा सीधा एग्जांपल आप बता सकते हो कि अमोनियम गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टू प्रोड्यूस सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। चलो, अब इसका हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन करेंगे तो क्या लिखेंगे? सम रिएक्शंस
are characterized by their state change. इस एग्जांपल में क्या लिखोगे? NH3 गैस होता है, जब आप इसको HCl, ये भी गैस होता है। अब जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है NH4Cl, और वो हमारा होता है सॉलिड फॉर्म में। NH3 को हम बोलते हैं अमोनियम, अमोनिया, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, और NH4Cl को बोलते हैं हम अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलो अब दूसरा है हमारा चेंज ऑफ कलर। कलर के चेंज से हम कैसे पता लगा सकते हैं? एग्जांपल आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये कलरलेस सॉल्यूशन है, जो कि कलरलेस तो नहीं होता, ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का होता है। इसको कलर थोड़ा कर देते हैं, यहाँ पे गलत लिखा है, ये होता है आपका ब्लू कलर का। क्या हो गया? अगर हम देखें तो ये हमारा होता है ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट का कैसा कलर होता है? ब्लू कलर का। तो जब आप इसमें आयरन की नेल डालते हो तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फेरस ग्रीन। ये गलत लिखा है यहाँ पे, यहाँ होगा ग्रीन कलर में, ग्रीन सॉल्यूशन हो जाता है, ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जैसे डेफिनेशन में अगर हम सीधे सीधे लिखूं, some reactions are characterized by their change in color। जैसे Fe, जो कि हमारा सॉलिड होता है, CuSO4, जो कि हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, और जो सब्सटेंस बनेगा वो बनेगा FeSO4 प्लस में Cu। ठीक है, ये जो होता है ये होता है ब्लू कलर का, ब्लू कलर। और ये जो होता है आपका ये होता है ग्रीन कलर का। समझ गए? यहाँ पे देखो रिएक्शन में क्या हो रहा है, कलर का चेंज हो रहा है, ब्लू कलर से ग्रीन कलर में जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। और इसका सीधे सीधे एग्जांपल है, जब आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करते हो तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा, जैसे आयरन जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो FeSO4 जो होता है, सर वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आगे हम पढ़ने वाले हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे इसको, तो डिस्प्लेस कर देता है इसको, तो FeSO4 बनता है और Cu अलग हो जाता है। दैट्स कॉल्ड चेंज ऑफ कलर। ठीक है, और बहुत इसमें सवाल बनते हैं कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, तो रिमेंबर कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो हमारा ब्लू होता है, फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो हमारा ग्रीन होता है। ठीक है, अब इसके बाद है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं और वहां से कोई गैस का इवॉल्व होना। सीधे सीधे यहाँ पे देखो देखो Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4, ZnSO4 प्लस में H2 गैस का यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। इसके अंदर हम देखें तो ये हमारा H2SO4, ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा सॉल्यूशन H2SO4 है। इसके अंदर हमने कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए। अब जिंक के ग्रेन्यूल्स डालने के बाद क्या होगा, रिएक्शन होगा। यहाँ पे रिएक्शन होकर हमारा जो प्रोडक्ट बना वो बना ZnSO4। क्या बन गया? ZnSO4। और यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हुई? H2 गैस रिलीज हो गई। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एक गैस रिलीज हुई, तो हम समझ गए कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो सम केमिकल रिएक्शंस, some reactions are characterized by evolution of गैस। और एक और चीज, H2 गैस पता कैसे लगता है, इसका टेस्ट क्या होता है? जब आप बर्न करते हो इसको तो ये पॉप साउंड क्रिएट करता है। कौन सा साउंड?
पॉप साउंड। H2 गैस में अगर आप ऐसे लेके जाओगे ना आग को, मतलब फायर लेके जाओगे, तो आप पॉप साउंड होगा, आवाज आएगी पॉप साउंड। ठीक है, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ से जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस है, H2 गैस है। अब चौथा है चेंज इन टेम्परेचर। अब कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, उसका टेम्परेचर चेंज होगा। सीधा सीधा एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ना, ये हमारा रियल लाइफ एग्जांपल। कभी पुट्टी वगैरह होता है ना, तो चूना होता है, चूना। उस चूने को जब आप पानी में मिलाते हो, या आप चूना रखा है, मतलब पानी ले लिया, उसमें चूना डालते ही तो जो बाल्टी होती है वो कितनी गर्म हो जाती है। अगर आपने रियल लाइफ में देखा हो ये चीजें तो देख सकते हो। जो अब आप पानी लिया, पानी में आपने चूना मिलाया, चूना मिलाते ही जो हमारा बाल्टी होता है ना, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बिकॉज वहां पर रिएक्शन हो गया। और रिएक्शन होकर जो हमारा टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो इसके ना मैं दो तीन चीजें बताता हूँ। जैसे CaO जो चूना होता है, इसको बोलते हैं, जब आप इसमें H2O मिलाते हो तो ये बन जाता है हमारा CaOH2। इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, इसका नाम है। क्विक लाइम बोल लो, या तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोल लो। और ये तो वाटर है ही। ठीक है, अब ये क्या बना, ये बनता है हमारा स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको, स्लेक्ड लाइम। और इसका एक और नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो, कुछ रिएक्शंस याद रखना है आप लोगों को। जैसे मैंने ये बताया अभी, चेंज इन टेम्परेचर, कि जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को, मतलब कोई क्लाइम को जब आप पानी में ऐड करोगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम है स्लेक्ड लाइम। और उसी दौरान जो हमारा हीट होगा, वो टेम्परेचर भी बहुत बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन, CaO H2O के साथ मिलकर CaOH2 बनाता है। और हीट प्रेशर, मतलब बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है यहाँ से। ठीक है, चलो, ये हमारे चार कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप अगर एनसीईआरटी में देखो तो नाम बस लिख रखे हैं, इसके डेफिनेशन इतने अच्छे से बता नहीं रखा है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। तो आप वहां पे एनसीईआरटी से देखकर समझ सकते हैं। सेकंड पेज, मतलब जो फर्स्ट पेज का जो अपोजिट साइड है उसी में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है, तो हमारे केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है, हम यहाँ पे उसके नाम पढ़ते हैं आज। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहला जो होता है वो होता है आपका कॉम्बिनेशन, या फिर एडिशन भी बोलते हैं ना उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो तीसरा होता है आपका, वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके नाम याद रखो अभी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा जो होता है वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा, पांचवा होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और छठा होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। और सातवां होता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स। ये कुछ टाइप से केमिकल रिएक्शन के जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, और हर एक रिएक्शन के आपको एग्जांपल्स मतलब बताऊंगा जो कि काम आएंगे। तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना। ठीक है, थैंक यू आज के लिए। और इस चैप्टर का जितना पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है ना बेटा, उसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो क्वेश्चंस मैंने बताया उसको ध्यान रखना। ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में सब कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।